नमस्कार दोस्तों, मैं वजन स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर्स। तो इससे पहले हम वीडियो में कार्डिनल नंबर्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख सकते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, द नंबर्स विच गिव अस द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स टेल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेदर देन देयर क्वांटिटी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बताए किसी वस्तु की, किसी भी वस्तु की जो एग्जैक्ट पोजीशन बताए वह कौन से स्थान पे है, कौन सी जगह पे है। मान लो 5 वस्तुएं हैं सामने, तो कौन सी वस्तु का कौन सा स्थान है उसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे चलिए आगे देखते हैं। The given picture shows some athletes competing in a 400-meter race. We can use ordinal numbers to define their position. यानी कि इस तस्वीर में आपको ये बहुत सारे खिलाड़ी दिख रहे होंगे। तो इनमें से है ना, जैसे कि 10 लोग हैं, ये सबके सब रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मतलब दौड़ रहे हैं। 400 मीटर की रेस है इनकी। तो देखो पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है और फोर्थ पोजीशन पे कौन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10th, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स इंग्लिश के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो द यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर, यानी कि जो न्यूमेरिकल में भी लिखा हुआ है यहाँ पे और इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग भी लिखी हुई है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में कैसे लिखेंगे ऑर्डिनल नंबर को, वो भी देख लो। और इंग्लिश में फर्स्ट FIRST ये इसकी स्पेलिंग होगी। वैसे ही सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, तो 10 तक है ये यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा। यहाँ पे देखिए एक आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। तो इसमें फ्लोर है, तो जो फ्लैट होते हैं वो फ्लोर के हिसाब से होते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, सेवन्थ फ्लोर, एट्थ फ्लोर, नाइन्थ फ्लोर, 10th फ्लोर। तो इसमें भी 1 से लेकर 10 तक फ्लोर है। तो देखिए हम कैसे ऑर्डिनल नंबर को पहचानेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10th। ठीक है, तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। लेकिन जैसे जैसे हम गिनती को है ना आगे बढ़ाएंगे ना, जो हमारी काउंटिंग है वो आगे बढ़ती रहेगी। हमें आगे नहीं पता आगे हम इंग्लिश में कैसे, इनकी स्पेलिंग क्या होगी, इनको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने सारे लिख रखे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 से लेके, यानी कि फर्स्ट से लेके 51 तक सारे लिखे हुए हैं, कुछ छोड़ रखे बीच में। तो जो ज़्यादा ज़रूरी है मैंने वही लिखवा रखे हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट को फर्स्ट बोलेंगे, हम देख चुके हैं। सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, स्पेलिंग इनकी लिखी हुई है सबकी। तो 1 से 10 तक बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10th। उसके बाद है 11, 12, 13, तो 20 तक भी सारे डिफरेंट है। वैसे जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जाएगी ना, 1 से जो 20 तक है ना, ये तो हम बिल्कुल डिफरेंट। सबसे डिफरेंट कौन से हैं, 1 से 20 तक। फिर आगे डिफरेंट आएंगे, जैसे कि 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सारे सारे अलग आते रहेंगे। फिर 1000, फिर लाख, ठीक है, फिर 10 लाख। तो ये इन सब की स्पेलिंग अलग होती रहेगी, लेकिन इनके जो बीच की का जो डिफरेंस है, जैसे कि 20 के और 30 के बीच का डिफरेंस है, तो 20 को हम क्या बोलते हैं, यानी कि 20 को 20th। लेकिन 21 को क्या बोलेंगे, 21st। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, ये स्टार्ट हो गए 20 के बाद सारे। 21, 22, 23, 24, 25, इनमें पहले तो आएगा 20, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो 1 से 20 तक तो बिल्कुल डिफरेंट थे। उसके बाद डिफरेंट थे 30, 40, 50, 60, 70, ये डिफरेंट होंगे। इनकी स्पेलिंग आगे आपको दिख जाएगी। लेकिन जो इनके बीच का जो गैप होगा 20 से 30 के बीच का, उनमें क्या है, जो सबसे पहली हमारी लाइन है 1 से 10 की, वही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी आगे जितनी भी काउंटिंग होगी। जैसे 21 है 21st हो गया, 22 है 22nd हो गया, वैसे ही 31 हो गया तो 31st आएगा वहाँ पे, फिर 32nd,
फिर 41 है यानी कि 41, तो 41st हो जाएगा। फिर 42 है तो 42nd हो जाएगा। 41 नहीं बोलेंगे हम, 42 नहीं बोलेंगे, वो फिर हमारे कार्डिनल नंबर हो गए, हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। 41st, 42nd, वैसे ही यहाँ पे 21 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 21st, 22nd। वैसे ही अगर 30 की लाइन होती 31 नहीं होगा, 31st, 32, लेकिन बिल्कुल जो 30 है उसकी स्पेलिंग उससे बिल्कुल अलग होगी, उसकी 30th होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे 20 की बिल्कुल स्पेलिंग अलग है 20th, लेकिन 21 में 20 आया हुआ है। ठीक है ना, 20 में 20 नहीं आया हुआ, तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा 41st के बाद देखते हैं, तो आगे हमारे 60, 70, 80, 90, 100 और 1000 और 1 मिलियन, इन सबको कैसे ऑर्डिनल नंबर में बोलेंगे वो भी देख लीजिए। न्यूमेरिकल में 60th, ठीक है, स्पेलिंग लिखी हुई है सामने, SIXTIETH सबकी स्पेलिंग लिखी हुई है। 70th, 80th, 90th, 100, 1000 सबके लास्ट में TH आया हुआ है, नोटिस करना ये चीज़। फिर 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं हम, कार्डिनल नंबर में हमने कवर किया था, तो इसको क्या बोलेंगे 1 मिलियंथ। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, सम यूजफुल ऑर्डिनल नंबर, कुछ और महत्वपूर्ण ऑर्डिनल नंबर है, ये मैंने जानबूझ के लिखे हैं ताकि आपको आगे कठिनाई ना आए। 100 तक तो आपको आ गई, लेकिन 100 से आगे 1000, 100 के और 1000 के बीच में जो है उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो भी देखते हैं। बीच बीच में मैंने थोड़े थोड़े करा रखे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि 101 यानी कि 101st, इसको ऐसे बोलेंगे। और अगर कार्डिनल नंबर होता तो कैसे बोलते हैं, 101 बोलते, लेकिन यहाँ पे 101st आएगा। 102nd, 102 को बोलेंगे 102nd, कार्डिनल नंबर होता तो क्या बोलते हैं 102। तो वैसे ही 110th, फिर 111th, 112th, तो स्पेलिंग अलग अलग है। तो 120 को क्या बोलेंगे 120th, लेकिन 121 को क्या बोलेंगे 121st, स्पेलिंग अलग है। 120 की और 121 की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, आगे देखते हैं 130, 131, 132, 140। देखो अब है ना, चाहे 100 से लेके 200 के बीच में कोई भी लाइन आए आपकी, उन सब में सेम यही चीज़ यूज़ होगी। जैसे कि 121 में क्या था 121st, तो 131 में क्या होगा 131st, इसमें लिखा भी हुआ है। वैसे ही अगर मान लो 200 से 300 के बीच की बात करनी है, 300 से 400 के बीच की बात करनी है, 400 से 500 के बीच की, या 1000 तक ऐसे ही, तो उन सब में भी क्या होगा, 200 है तो 200 हो जाएगा वहाँ पे, 300 है तो 300 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे 21st, 31st, 41st, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा कि आगे की काउंटिंग कैसे होगी 1000 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे है हमारा जैसे कि 150, 150, 150th। तो मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, 20, 30, 40, 50 जो थे हमारे, इनकी स्पेलिंग अलग है, लेकिन जब इनकी रो स्टार्ट होती है, जैसे 20 है जो, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन जब उसकी रो स्टार्ट होगी 21, 22, 23, 24, तो उनकी स्पेलिंग अलग होगी। तो 20 की क्या थी 20th, लेकिन 21st की क्या होगी, यानी कि 21 की क्या होगी, 20 की तो होगी 20th, लेकिन 21 की क्या होगी 21st, 22 की क्या होगी 22nd। तो पूरी की पूरी रो अलग है 20 से, लेकिन 21, 22, 23, 24 ये उससे अलग है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं, अब यहाँ पे 1000 की लाइन में आ जाओ। 1001st, 1001 को क्या बोलेंगे 1001st, 1003 को क्या बोलेंगे 1003rd, 1010 को क्या बोलेंगे 1010th। अब 1250 इसको कैसे बोलेंगे, अब इसमें 1000 भी आ गया, 200 भी आ गया, 50 भी आ गया, तो इसको ऑर्डिनल नंबर में कैसे बोलेंगे। देखो पहले तो 1000 को लिखेंगे 1000, उसके बाद फिर 200 को लिखेंगे 200, उसके बाद फिर 50 को लिख दो, सेम 1 से 100 के बीच में जो 50 आता है वही स्पेलिंग आएगी 50th। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें आपको
जो 1 से 100 तक की जो गिनती है ना, उसी से कॉपी करनी होगी और आगे काउंटिंग बढ़ती रहेगी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है पहले आपको नहीं पता होंगे ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कोई करवाता नहीं है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इंग्लिश में इनका यूज़ होता है, आपको ये अच्छी तरह से पता है। थैंक यू सो मच गाइज। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ को कवर करूँगा, क्योंकि मैंने जो मिशन स्टार्ट किया है पूरी इंग्लिश बिल्कुल आसान तरीके से फुल डिटेल्स के साथ कराना है। मेरा मकसद आपको टीचर बनाना। टीचर होता है जिसको हर चीज़ की नॉलेज होती है, वो किसी भी चीज़ का टेस्ट दे सकता है। मैं सिर्फ आपको इंग्लिश सिखाना नहीं चाहता, उसी तरीके से आप फुल डिटेल्स के साथ सीखोगे, ताकि जो बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई इंग्लिश सिखाने के नाम पे, वो चीज़ नहीं होगी। फिर आपको ज्ञान हो जाएगा कि क्या चीज़ क्या होती है। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।